चुड़ैल का होलिका का दहन। होलिका दहन का समय था। चारों तरफ लोग ही लोग थे जो कि चुड़ैल के खौफ से डरे और सहमे हुए थे। बीचों बीच होलिका दहन चल रही थी। तभी चुड़ैल एक इंसान का गला पकड़े हुए उसे हवा में उठाकर डरावनी आवाज में बोलती है। क्या लगा था तुझे कि तुम मुझसे बच जाएगा? नहीं, लोग एक बार भगवान से बच सकते हैं, मुझसे नहीं। अब अपने कर्मों के फलों को लेकर इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा होना होगा तुझे। प्लीज 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 मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं छोड़ूंगी तुझे। आज तेरा होलिका दहन होकर ही रहेगा। जा, तुझे तेरी मौत बुला रही है। ये बोलते ही वो चुड़ैल जोर से उसे होलिका दहन में फेंक देती है। ये देखकर सभी गांव वाले सहम जाते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, अगर कोई मेरे रास्ते में आया भी तो उसका भी यही हश्र होगा। जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी मर्यादा में रहना। चुड़ैल की बात सुन उस आदमी का भाई हरीश आगे आकर चिल्लाते हुए बोलता है, चुड़ैल, तेरी ये हिम्मत, तूने मेरे भाई को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर जैसे ही वो चुड़ैल पर हमला करता है, चुड़ैल उसकी गर्दन धड़ से अलग करके उसी होलिका दहन में जला देती है और कहती है, कोई और आगे आना चाहता है जिसे अपनी जान प्यारी ना हो? जो भी आएगा इसी तरह ही मौत पाएगा। नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। अगले साल मैं फिर लौटूंगी किसी की जान लेने के लिए। इसी तरह गांव वाले डरकर अपनी जुबान बंद कर लेते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। 2 साल बीत जाते हैं। पिछले 2 साल में चुड़ैल ने 2 आदमियों को होलिका दहन में जला दिया। इस साल भी होलिका दहन में किसी के जलने की बारी थी। तभी शाम के समय मोहिना अपने पति विवेक से कहती है, अजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कल होली है, वो चुड़ैल फिर आएगी और पता नहीं इस बार किसकी जान लेगी। ये तुम क्या बोल रही हो? वैसा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, समझी तुम? आप इतना डर कर अटक कर बात क्यों कर रहे हैं? आप ठीक तो है ना? कितना पसीना आ रहा है आपको। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वो चुड़ैल है ही ऐसी कि उसकी बात सुनकर डर लगे। ये लीजिए, पानी पी लीजिए और सो जाइए। मोहिना की बात सुन विवेक लेट जाता है और करवट लेकर अपने मन में कहता है, कहीं इस बार चुड़ैल मेरी जान न ले ले। उसने मेरे 3 दोस्तों को तो मार ही दिया है। वो चुड़ैल मेरी जान भी ले लेगी अब। विवेक मोहिना की बात सुनकर सहम जाता है। पूरी रात सो नहीं पाता। आखिर ऐसी क्या बात थी जो विवेक को परेशान कर गई और क्यों उसके 3 दोस्त को चुड़ैल ने होलिका दहन में मार डाला? जानने के लिए विवेक के पास चलते हैं। विवेक उठकर हड़बड़ी में अपने दूसरे दोस्त श्याम के पास जा रहा होता है। जाते जाते वो रास्ते में गिर जाता है। तभी वो बोलता है, अरे मैं कैसे गिर गया? तेरे कर्म ही ऐसे हैं और तू कितना गिरा हुआ इंसान है ये तो तू भली भांति जानता होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? कुछ भी। सब जानता हूं तेरे बारे में। जो तूने किया है उसका पश्चाताप तुझे करना ही होगा। तुझे अपनी जान देनी ही होगी। वो आएगी, वो जरूर आएगी और तू बच नहीं पाएगा। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं होगा मेरे साथ। कौन आएगी? जब तक विवेक उन बाबा से अपना जवाब मांगता, वो बाबा अचानक से गायब हो जाते हैं। विवेक को बहुत डर लगने लगता है। गांव के सभी लोग उस चुड़ैल की कही बात से डर जाते हैं। हर जगह उसी के खौफ की बातें हो रही थी। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल विवेक को ढूंढते हुए मुखिया के घर में घुस जाती है और बोलती है, ए मुखिया, जल्दी बता मुझे, वरना मौत से हाथ धो बैठेगा। बता, सुरेश का साथी विवेक कहाँ है, जो हमेशा उसके साथ ही रहता था? जल्दी बता, कहाँ है?
मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बताता है या तुझे भी होलिका दहन में स्वाहा कर दूं। बताता हूँ वो विवेक का घर उस जामुन के पेड़ के पास ही है। चुड़ैल उस मुखिया की बात सुनकर विवेक के पास चली जाती है। होलिका दहन का समय हो जाता है। सब होलिका के पास ही खड़े होते हैं कि एक तेज आंधी आती है और पहले की तरह मंजरी चुड़ैल वहां विवेक की गर्दन से उसे घसीटते हुए आ जाती है और बोलती है, तेरे मरने का समय भी आ गया है ना विवेक। आखिर कब तक तुम एक दूसरे की खैर मनाते रहोगे? जैसे तेरे 3 दोस्त मरे हैं वैसे आज तू भी मरेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। देखो तुम जानती हो मंजरी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। तूने कुछ किया है या नहीं, लेकिन तू उस समय मौजूद था, सब रोक सकता था, जो कि तूने किया नहीं। अब मरने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही चुड़ैल विवेक को मारने जाती है, उसकी पत्नी मोहिना वहां आ जाती है और चुड़ैल के पैरों में गिरकर अपने पति की सलामती की गुहार लगाती है। तभी चुड़ैल बोलती है, इस तरह मैं भी इससे भीख मांग रही थी कि छोड़ दो मुझे, बचा लो, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम हर साल किसी न किसी को होलिका दहन में मार डालती हो? मेरे साथ क्या हुआ था? क्यों, तुम्हारे पति ने बताया नहीं? उसने और उसके दोस्तों ने मेरे साथ क्या किया है? मैं बताती हूँ। पूरा गांव आज तेरे पति की करतूत सुनेगा। 5 साल पहले की बात है। होलिका दहन का ही दिन था। मैं अपने बापू के साथ होलिका दहन की पूजा कर रही थी। तभी एक बड़ी सी लाल कार में 5 आदमी उतरे और बोले, अरे नमस्ते, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, आपको भी। अरे यहाँ कोई मैकेनिक होगा? वो दरअसल हमारी कार खराब हो गई है, क्या आप बुलाकर ले आएंगे? और हमें थोड़ा पानी भी पीना है। हाँ, मैं मैकेनिक को बुलाकर लाता हूँ, आप तब तक बैठ जाइए। मंजरी के पिता चले जाते हैं और मंजरी उन सब के लिए पानी ले आती है। पानी पीते वक्त उनका इरादा ठीक नहीं था और भूखे भेड़ियों की नजर से वो मंजरी को देखते हैं और श्याम बोलता है, अरे वाह, क्या कमाल की लड़की है, बड़ी खूबसूरत है। हाय, मेरा दिल तो इस पे आ गया। क्यों विवेक? हाँ भाई, है तो मस्त। ये बोलने के साथ ही 5 आदमी शराब पीकर नशे में धुत हो जाते हैं और मंजरी का हाथ पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी मंजरी बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप सब? हाथ छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। तुम्हें छोड़ देंगे तो हमारा जश्न पूरा कैसे होगा? छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। साहब, आप तो कुछ बोलो, इन्हें रोको, मुझे जाने दीजिए। मैं कुछ नहीं बोल सकता। इस तरह मंजरी के बोलने पर भी विवेक उसकी मदद नहीं करता और सभी मिलकर मंजरी के साथ जबरदस्ती करते हैं और नशे की हालत में उसे होलिका दहन में जला देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। तभी से मेरी आत्मा इन सब से बदला लेने के लिए भटक रही है। इसको भी मरना होगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। मंजरी इतना कहते ही विवेक को भी उसी होलिका दहन की आग में झोंक देती है। उसकी पत्नी रोती रहती है, वहीं चुड़ैल हंसती रहती है। गांव वालों को मंजरी के साथ किए गए अन्याय की खबर हो जाती है और वो कहती है, आज मेरा एक और बदला पूरा हुआ। जिस तरह इन्होंने मुझे होलिका में दहन किया था, उसी तरह मैं अपने गुनहगारों को भी करूंगी। अगले साल मैं फिर आऊंगी और उस शाम को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ये बोलकर गायब हो जाती है और अगली होली का इंतजार करती है। होली से 1 महीने पहले शाम भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे अपने जादू से वश में करके रखती है। वक्त बीतता है और होलिका दहन का फिर वो दिन आ जाता है और सारे गांव वालों के बीच चुड़ैल शाम के पेट में अपने बड़े बड़े नाखून से उसे चीर देती है
और होलिका की आग में झोंक देती है और हंसते हुए कहती है, आखिर मेरा बदला पूरा हुआ। बापू, आज मैंने आपकी मंजरी का बदला ले लिया। ये बोलते ही चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए गांव को छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद सब खुशी से बिना डरे होली मनाया करते हैं।